राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी तैयान सारा ने राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यही उम्मीद है, यही परमपिता परमात्मा तो प्रार्थना है। आज सूर्य महाराज ने दर्शन नहीं दिए तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। शरीर को घटाना बहुत ज़रूरी है और पेड़ पौधों के पास बैठना मन बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं चाय लेकर बैठा करती और उसी से सबसे ज़्यादा है ना, चाय ने नुकसान किया है मेरा। चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और हम औरतें क्या करती हैं, खुशी हैं तो भी चाय, गम है तो भी चाय। चाय कम करनी मतलब कम भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं। कोई अपनी फ्रेंड आ गई तो भी चाय पी ली, किसी फ्रेंड का चले गए तो भी चाय पी ली। तो चाय ना होगी एक मतलब न्यू मान लो हम ये मानना थे कोई बहुत बड़ी मतलब खुशी है चाय। सच में मैं तो ज़रूर मान्या करती खुशी चाय न, मन खुश हो गया तो भी चाय, दुखी हूँ तो भी चाय। तो चाय अब बिल्कुल त्याग दी है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरा मोटापा घटने में। वैसे और कुछ खाना पीना छोड़ा नहीं है, चिकनाई बंद कर दी है डॉक्टर ने। तो यहाँ पे ये है कि एक्सरसाइज करके 20 मिनट सुबह करा करूँ और 20 मिनट शाम में। तो कोशिश है कि मोटापा घट जाए और एक्सरसाइज से मोटापा ज़रूर घटेगा, इतना विश्वास है। और पूरा दिन फिर ये है कि मेरा काम में निकल जाए, जैसे भाई सुबह रोटी सब्जी बनानी, शाम ने सुबह का काम हो है इतना, शाम ने शाम की शुरुआत हो ले है। फिलहाल बड़े दिन है तो इसलिए दोपहर में टाइम लग जाए। लेकिन अगर सर्दियों की बात करें ना तो सुबह का काम होते ही शाम का स्टार्ट हो जाए। और फिर दोपहर का ये है कि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनके लिए भी भाई ताज़ा खाना तैयार करना पड़ा है। तो उसमें मतलब पूरा दिन न लगा लो कि काम लगी रहे। एक औरत ने पूरा दिन रेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ के मन में ये है कि औरतें खाली रहे, कुछ काम नहीं करती। तो कोई नहीं, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते। तो कोशिश करते हैं जीवन को बेहतर बनाने की और इसको और अच्छी तरह जीने की कोशिश करेंगे। और पेड़ पौधे कोशिश करूँगी छत पे और ज़्यादा लगाऊं। लेकिन उससे पहले है ना, जो ये बंदर आवे हैं इनका या तो जाल लगवाना पड़ेगा छत पे, या फिर मतलब कुछ ना कुछ तो तरीका करना पड़ेगा, नहीं तो ये बसने नहीं देंगे, जीण नहीं देंगे। और एक बंदरिया ने मैं जैसे केले वगैरह डाला करती, तो एक दिन डालन गई, मैंने वीडियो भी डाल ली है वहाँ। तो उसने ना मतलब सच में गुरकी गाल ली उसकी, मतलब छोटे छोटे बच्चा ने बंदरी के जो बच्चे थे तो उनने गुरकी गाल ली। तो मैं डर गई सच में। उसके बाद मैंने तो आज तक केले वगैरह कुछ डाले नहीं हैं। और वो ये बात है, कई बार है ना धर्म करना भी भारी पड़ जाए। कलयुग है ना, कितना भी अच्छा करें वो अच्छे का फल मतलब मिलता तो है लेकिन देर से। और तब तक तो हमारे मन में ये हो जाता है कि भाई हाँ गलत किया। और यहाँ पर बंदर जितने भी आवेंगे ना उतना ही मतलब न्यू मान लो पेड़ पौधा ना नुकसान करके जावेंगे। इतनी ज़्यादा हरियाली थी छत पर, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना कर भी डाला करती पौधा में, मतलब न्यू मान लो पूरी केयर करा करती। जैसे ये एक ने बताई थी, जैसे मेरे हस्बैंड जहाँ पर नौकरी करे हैं ना वहाँ पर एक ने बताई थी कि इनमें पौधे में फर्टिलाइज़र डाल देना तो बढ़िया होया करे। और एक जैसे मान लो लस्सी रखी है तो उसमें काला नमक डाल के और इसने मतलब किसी बर्तन में डाल के रख दो। जैसे कोई खाली डिब्बा है, वेस्ट डिब्बा है जिसकी ज़रूरत नहीं, उसमें डाल कर रख दो। और रोज़ बस वो एक डंडी से घुमाना है गोल गोल। और उसमें मतलब और कुछ नहीं करना, 6-7 दिन तक करना है। 8वें दिन उसमें मतलब एक बाल्टी में वो पानी डाल के और फिर सारे पौधों में छिड़काव कर देना, पानी डाल दें, वो फर्टिलाइज़र सारे पौधों में डाल दे तो कीड़ा नहीं लगता, ये कमें हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बना कर मैं डालती रहा करती तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे सच में। एक बार तो जैसे अमरूद भी लगा था, पहले वाली वीडियोस में है, वीडियो भेज रखी है, जैसे अमरूद भी लग गया था। और एक में नींबू थे। तो मतलब तोड़ा फोड़ी ये बंदरों का काम है सच में। और पूरा दिन हम छत पे नहीं रह सकते भाई, काम हमारा नीचे है, रसोई नीचे है, कपड़े धोना प्रेस करना सारा काम नीचे है, परिवार नीचे है। तो भाई हम ऊपर पूरा दिन छत पे नहीं रह सकते। तो बंदरों की मतलब सुबह शाम जब देखना वहाँ तो कुछ न कुछ नुकसान होया पावे। और यह जो साफ़ सफाई हो रही है ना ये कुछ दिन की है, ये भी हर रोज़ मतलब बंदर कुछ ना कुछ खंडा जाए, फिर नहीं वह साथ की साथ उठा दिया करूँता है। और बारिश आने के बाद में मान लो या छत पूरी तरह मतलब अच्छी तरह से धुल रही है और जो पानी गिरा था ना वो झाड़ू से साफ़ कराना तो वहाँ पे मतलब न्यू मान लो पूरी छत साफ़ हो गई है।
और यहाँ पे ओम का जाप और भ्रामरी प्राणायाम किया है। तो बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जीवन अच्छा होगा। और जब मैं ठीक रहूँगी भाई, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब है तो मैं अपने पेड़ पौधे की संभाल कर सकूँ। देखो कितनी तेज हवा आई है, मेरी चटाई है ना अच्छी तरह से बिछी हुई थी, एकदम से उड़ के इधर होगी। तो हवा बहुत तेज चल रही है और मौसम न्यू मान लो खराब है, पर बूंदाबांदी हो जाया करे ना, जब चटाई उठा कर रखा करो अंदर। इतने तो मैं नहीं सोचा करूँ कि लगी रहूँ करे जाऊँ अपना। कोशिश वो क्या करे ना, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, की हुई मेहनत बेकार नहीं होती। तो परमात्मा साथ जरूर दे हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद का साथ देना होगा, खुद का ख्याल भी रखना होगा। और एक दूसरे का वो बात है, जैसे ये कहा है कि भाई दूसरों का भला करना चाहिए। जब हम खुद का भला नहीं कर सकते तो दूसरे का क्या कर पाएंगे। तो इसलिए उससे पहले दूसरों का भला सोचने से पहले हमें खुद का भला करना चाहिए। तो मतलब मैं दूसरों का भला तो सोचती थी, लेकिन खुद का नहीं कर पा रही थी। तो अब वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है, तो अब समय आ गया कि मैं खुद का ख्याल रखूं। ये मैं कर रही थी आंखों की एक्सरसाइज। पहले दाएं से बाईं तरफ गोलाई में 7 बार, फिर बाएं से दाएं तरफ गोलाई में 7 बार, और फिर दाएं बाएं फिर ऊपर नीचे। तो इस तरह से एक्सरसाइज कर रही थी आंखों की। और ये आंखों की एक्सरसाइज है ना बहुत ज़्यादा कारगर है। मतलब मैं चश्मा मेरा, ये मान लो कि डॉक्टर ने बताया था कि आपका चश्मे का नंबर बढ़ सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखोगे। तो डॉक्टर ने बताया था कि ये एक्सरसाइज करोगे ना तो आप ठीक हो सकते हैं। तो मतलब आँखों को एक तरफ अगर हम जैसे मान लो ऊपर नीचे की एक्सरसाइज करने के बाद जैसे हम एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं ना ध्यान, तो आँखों से पानी आता है। तो वो भी एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है, एक जीभ निकालने वाली है, वो कभी करके दिखाऊंगी। और अभी जैसे कान के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना 7 बार या 10 बार, और फिर बीच के हिस्से को नीचे की तरफ खींचना, और फिर जहाँ पर जैसे कान बिंदा जाता है ना वहाँ पर 10 बार या 7 बार मतलब दबाव देना। तो इस तरह एक्सरसाइज करी है। और यहाँ पे पानी चला गया तो बंद कर दिया पानी। और यहाँ पे देखो पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसने मैं बांस की झाड़ू से यानी मांजन से साफ़ करूँगी। हरियाणवी में मांजन बोला करें, और वैसे बांस की झाड़ू बोलते हैं भाई। जिनको नहीं पता भाई, जो मांजन नहीं कहते वो बांस की झाड़ू बोल दिया करें। तो यहाँ से पानी साफ़ कर रही हूँ। ईंधन है ना यहाँ पे टंकी के नीचे स्पेस बनवा रखा है, तो यहाँ पे मतलब ईंधन डाल रखा है, चूल्हा रखा है मेरा छोटे वाला जो पहले वाला था, जो बंदरों ने तोड़ दिया था। तो वो भी संभालना रह रहा। काम तो बहुत सारे हैं, पर वो ये बात है ना कि बीमार होने के बाद सारे काम ठप हो गए थे। तो अब परमात्मा की दया से ठीक हूँ, तो अब धीरे धीरे सारे काम काबू करूँगी अपने। तो यहाँ पे झाड़ू से करने लग रही थी। देखो कितना पानी निकला है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा था यहाँ पे। तो झील सा हो रहा है, कई जगह छत पे है ना नीचा हो रहा है, कई जगह ऊंचा हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ कहीं पानी ठहर जाए ना वहाँ से इस तरह मांजन तो ठीक करना पड़ा है। तो काम करने वाले ने बहुत हैं घर में, काम करने वाले ने। तो बारिश आने के बाद भी नहीं मान लो काम बढ़ जा है। एक तो छत पे मतलब देखा जाता छत साफ भी हो जाए, पौधा ने भी कुल कुल मिलाकर पौधे ग्रो करे हैं जब बारिश आवे है। लेकिन उसके कारण जब यो पानी इधर उधर ज़्यादा ठहर जाए ना तो काम भी बढ़ जाए है। और बारिश मतलब न्यू मान लो 2-4 बूंद पड़ी ना, हमने चादर डालनी फिर इस पर जाड़ पे, और फिर जो पानी इकट्ठा है वो मांजन से साफ करना, न्यू मान लो काम बढ़ जा है। और बाकी प्रदूषण बहुत कम हो जाए है उस टाइम ऐसा लगा है, मतलब अच्छे से सांस ले पावे हैं। तो महसूस करें ना, मैं बीमार थी जब ज़्यादा महसूस करा करती। उस तरफ भी थोड़ा पानी इकट्ठा सा हो रहा था तो वो भी साफ़ कर दिया। और दूसरी तरफ था पीछे की तरफ जहाँ पेड़ पौधे रखे हैं वहाँ मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। तो ये थोड़ा सा दिखाया है कि ये भी काम होता है घर में, है ना। और यहाँ पे देखो अब मैं आ गई हूँ, आज तैयारी कर रही हूँ मरवे की चटनी बनाने की। तो मरवा जो कच्ची कच्ची कलियाँ आ रही है ना, कच्चे कच्चे ये हैं पौधे छोटे छोटे, तो ये मैं तोड़ लूँगी। और जिन पर फल आ रहा हो ना जैसे बीज आ रहा हो तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। तो जो कच्चे कच्चे हैं ना वो तोड़ रही हूँ। एक मिर्च कूट के और फिर उसके बाद अपना उसमें मतलब थोड़ी मिर्च डाला करूँ, तो रोटी पर रख कर खा लेना तो बहुत अच्छा होया करे। और साथ में ले ले लस्सी या फिर दही तो बहुत बेस्ट हुआ है, फ़ायदा करा करे।
जैसे मान लो लीवर और किडनी के लिए बहुत अच्छी हो है चटनी इसकी मरवे की, और एक पुदीना की बतावें, क्योंकि ये ठंडे हो हैं, तासीर इनकी ठंडी हुआ है। तो अगर किसी बाण के किडनी में लीवर में गर्मी बना है, पेट में गर्मी बना है, पेट दर्द हो, तो ये बेशक खा लियो, गैस भी नहीं बनने देते। तो भाई मेरे पेट में दर्द हो है, कई बार गैस बना है पेट में, तो इसलिए मैं मरवे की चटनी खाऊंगी, और कई बार पुदीने की भी बनाने लगी। तो मैं तो दिखाया करूँगी अपनी बाणा ने जो देखने लग रही हैं डेली वीडियोज़, तो उनने ज़रूर दिखाऊंगी कि भाई। और ये तो वही बात है, स्वस्थ जीवन जीना है, बहुत दुखी होली, चाय पिया करती, मतलब खुद का सेहत का कोई ध्यान नहीं था, ये भी गलती हो रही थी। और ये नुला रखे हैं सारे पेड़ पौधे हैं ना, बारिश होने से पहले नुला दिए थे और पानी दे दिया था पहले दिन। और अब देखो बिल्कुल मतलब कति गच पानी हो रहा है इनमें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो रहा है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये आइसक्रीम जमा रखी थी, और इसका तरीका बताऊंगी आपने। मैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम तैयार हुई है, मतलब जो हम बाज़ार में खावे ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई है, या मतलब जो आइसक्रीम है ना इसकी कोई और नहीं कर सकता सच में। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये जैसे मैंने सिक्के डाल दी हैं, और इसके चारों तरफ बर्फ़ सी जम रही थी कटोरी के, तो वो कर दी है, मसल दी है, जैसे नीचे से साफ करके हाथ से और फिर कर दी है। तो ये निकल नहीं रही थी, फिर ये चारों एक तरह से घुमा के इस तरह, और फिर निकाल ली, और फिर देखो अलग अलग। और ये गलत तरीके से डल गई थी एक सीख, मतलब एक ये, और इस तरफ देखो कितनी अच्छी आइसक्रीम तैयार होगी ना। और वही मैंने तो इंजॉय करके खाई, मैंने बहुत टेस्टी लगी। आपने खानी हो तो आ जाइयो खा लियो। और ये बताऊंगी गेहुआ की, गेहुआ में कचर 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 हो रही थी, ये मुझसे कलाब कर रहे हैं चूहे हरियाणवी मुझसे कह दिया करें, तो मुझसे कलाबाजी कर रहे हैं, आंडे हैं इनमें, खूब इंजॉय कर रहे हैं अपना। ईब जाइए क्यों हमने खाने हैं तो धो के पीसने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें चुहियाँ इतनी ज़्यादा हैं, मेरा तो जी मानना नहीं नहूँ खान में। अगर भाई अपने पीसना कर दिया और पीस लिए, ये भी वो काम नहीं होगा इनमें। तो गर्मी आने लग रही है, इन धो धो के सुखा सुखा के और फिर इनका पीसना करेंगे। और ये मैं सारे कट्टे और जो इस पे पल्लड़ ढक रखा था ना मेरे हस्बैंड ने, उसने मैं हटाने लग रही हूँ। ईब के देखो बुरली बहुत ज़्यादा हो रही हैं गेहूँ में, वैसे साफ़ गेहूँ हैं, कोई मिट्टी वगैरह नहीं है, लेकिन बुरली वगैरह है तो बरसाने पड़ेंगे ये। तो ये कट्टे एक तरफ रखने लग रही थी मैं, उठा उठा के जो ये इस पे फैला रखे थे, तो इन हटा दूँगी ताकि। और ये देखो ये मेवे की जो ये पैकेट होया करे ना, ये मैं दुकान में लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया ले आए, पिछले साल लेकर आई थी। और ये इलायची यूं की यूं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये मेवे है ना इनमें गड़बड़ हो रही है, मेवे में सुरसी हो रही है शायद। तो ई वे किसी काम के नहीं, कोई एक आधा काम का होगा तो वो धो का यूज़ कर सके हैं। तो ये भी साफ़ करने नहीं, मान लो काम बढ़ता ही रहे, कोई ना कोई काम बढ़ता ही रहे घर में। और ई भी कट्टे उठाने लग रही हूँ साइड ते, मतलब जितने कट्टे वगैरह हैं ना ये सारे उठा दूंगी ताकि गेहूँ मतलब खुले रह जाएं। और फिर इन न्यू है साफ करके पे छोड़ के एक बे, और फिर ठेके में डालने की सोची है। और ठेके के गेहूँ है वह अलग डाल लेंगे अपना। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई पेठा काटने, और ये कच्ची आम भी है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और इनके एक दोस्त हैं उनके वहाँ पर जैसे आंधी आई ना, तो बहुत सारी कच्ची आम भी जड़ गई, तो उनने दी थी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये खुशबू इतनी अच्छी आई इन आम्बिया में, सच में जो बाज़ार से लेकर आना उनमें वह बात नहीं होती, क्योंकि वह मतलब क्या पता कैसे पानी की हो, क्या पता दवाई मार रखी हो, सो बात। तो ये कच्ची आम भी जो ये प्योर हो है ना, जो आपस में लेवे देवे भाई गांव से अपने ले हैं या फिर खेतों से लेवे हैं ताज़ी, तो इनकी अलग बात हो है, अलग स्वाद हो, क्योंकि ताज़ी चीज़ जब हम बनावे ना उसका टेस्ट भी अलग हो है। और देखो इस तरह गुठली निकाल के, छील का गुठली निकाल के, और इस तरह इन काट के और फिर बनाऊंगी पेठे का साग। और पेठा छील लिया था, तो यहीं पे बैठ कर मैं छीला करूँ खाट पे जैसे,
तो बाहर की हवा भी लागती रहे और पेड़ पौधे की सुरक्षा हो जाए, क्योंकि जो बंदर हैं वह भी उतर का आ सकें पौधा दो रहे, और जो ये मोटू टफी रॉकी और पूसी है ना वह भी छेड़ते रहे पौधा, नहीं तो मतलब न्यू मान लो नुकसान न करे हैं। और बंदर तो हैं ही छत पे नुकसान करनिया, ऊपर छत पे बंदरों का डेरा और नीचे डांगरा का नहीं बेरा कि मैं का मतलब नुकसान कर जा हैं। कई पौधे मतलब तोड़ भी दिए, कई गमले तोड़ दिए, पर ये ध्यान रखना है भाई यहाँ पे बैठूंगी तो फर्क रहेगा, डंडा रख लिया करूँ एक, तो नहीं वह डर जा और फिर इस तरफ पौधे की तरफ ना आवे। तो यहाँ पे काट ली है पेठे की सब्जी और साथ में 2 प्याज काट लूँगी, छोंक तैयार हो जाएगा इससे। और ये कच्ची आम भी देखो छिली हुई नारी रख दी है मैंने थोड़ी सी, उनमें आधी बचा ली, मतलब इनकी कलौंजी या फिर सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पे भिंडी और हरा धनिया धो लिया, केले रखे हैं, बेटी का व्रत है। और ऊपर से छत से लेकर आई थी ये साटी और पालक पालक लेकर आई थी देखो ताजी ताजी, और 5-6 मतलब पत्ते दिखाए थे ना बाहर गमले में थे, तो वह भी तोड़ कर ले आई, साफ सुथरे हैं, धो कर रख दिए हैं। और इन उबाल के इनका रायता बना दूंगी। और ये 2 मिर्च कूट ली हैं, ये अच्छे से कूट लूँगी इन्हें नमक डाल के। नमक इसलिए डाला करूँ ताकि छींटे ना लगे भाई, ये इनसे जैसे मिर्च में थोड़ा मॉइस्चर हो है ना, नमी हो है, तो अगर मान लो हम वैसे कूटने लग जाए तो इनके बीज उछल के आँखों में लग सके हैं, तो इसलिए है ना थोड़ा नमक डाल कर कुटा करूँ। फिर वो ये है एक बार जैसे सोटा नमक का लग गया, एक बार मिर्च का है, तो फिर वो बीज नहीं उछलन पाते, तो सही अपना बढ़िया तरीका कूट ले हैं। और ये सारी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है ये, तो ये मैं निकाल लूँगी कटोरी में, तो ये सब्जी में डल जाएगी। और अब जो इसमें लगा हुआ रह गया ना मिर्च का पेस्ट, वो ये काफ़ी है हमारी चटनी में। तो यो मरवा जो ऊपर तलाई थी अच्छे से धो लिया 2 बार, यो मरवा डाल दिया है कुंडी में और इसमें कूट लूँगी अच्छे से। और यह चटनी है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हो है, और पेट में जो गर्मी बन रही हो या फिर गैस बन रही हो तो वह दूर हो जाया करे, तो इसलिए मैंने यह चटनी तैयार करनी है। नमक डाल दिया थोड़ा ऊपर से स्वाद अनुसार, और इसमें अच्छे से कूट लूँगी। और फिर देखो इतनी मियाँ कूट ली है, कुंडी में कुटे उड़ की नारी ये बात हो है, बहुत स्वादिष्ट लगे है। रोटियां जैसे जैसे है ना चटनी लगा कर चुपड़ के और फिर उसमें मान लो दही में खावे ना, तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा करे, तो अपनी अपनी पसंद होया करे या भी। तो देखो इतनी सारी मेरी चटनी तैयार हो गई है। और जैसे मान लो अगर बच्चे लेंगे तो उन्हें भी थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी, क्योंकि चटनी तो चटनी के जैसे खाई जा करे थोड़ी थोड़ी। और मरवे के जैसे मान लो 4 पत्ते भी काफ़ी हों हैं एक इंसान के लिए, लेकिन ज़्यादा खाए जा तो वह भी अच्छे हों हैं, तो अगर बच्चे खाओगे तो खा लेंगे थोड़ी बहुत, नहीं तो फिर मन नहीं ख़त्म करनी पड़ा है। तो एक बार में यह खा नहीं सकते, क्योंकि यह टेस्टी नहीं होती इतनी, मतलब बस सेहत के लिए अच्छी होया करे। और किसे किसान टेस्टी लागती हो भाई, मन नहीं लागती, लेकिन सेहत के लिए खानी पड़ेगी। यहाँ पे पेठा छोक दिया था और पानी अच्छा सारा डाल दिया ताकि ये अच्छे से मतलब पक जाए, और फिर उसके बाद मिक्सअप करके और फिर हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। तो इसने ढक कर रख देंगे। देखो तोड़ कर देखा मैंने अच्छे से टूट गया, जो आँख थी एक इसकी पेठे की। और फिर सब्जी रोटी बनाकर शाम की मतलब खाना तैयार करके उसके बाद मैं लग गई थी भिंडी काटन। सुबह की तैयारी करने लग रही हूँ, हरा धनिया मैंने काट दिया। और सुबह की तैयारी इसलिए करनी पड़ा क्योंकि सुबह इतनी हिम्मत नहीं होती, मतलब ये इतनी हिम्मत नहीं बनने लगी कि मैं उठते ही अपने काम कर लग जाऊँ। नहीं, बच्चों के लिए न्यू है भाई पेठे की सब्जी तो सुबह